श्रेष्ठ विचार नहीं होते तो मैं शिव महापुराण की कथा में भी पहुंच नहीं पाता। ये उसी की उदारता से, उसी की कृपा से। पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा शांत होगा, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा जो भगवान की कृपा से, परमात्मा की सेवा से, भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ और आप और हम इस पवित्र पर कथा के पंडाल में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी दया से प्राप्त हुआ है, ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ है। गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, शंभो शंभो, गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, और चोरी का धन लेकर आ रहा था तो कहां जाऊं, शरीर में ताप पड़ गया। और शरीर में जब ताप पड़ा तो विचार करा कि कहां जाऊं चोरी का धन लेकर, तो शंकर जी के शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गया। एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी कहती है, झूठ बोल ली है कोई बात नहीं, जिंदगी में कपट हो गया कोई बात नहीं, जीवन में अपने से पाप हो गया कोई बात नहीं, हमने जिंदगी में कोई व्रत भी नहीं करा कोई बात नहीं, हमने जीवन में कोई दान भी नहीं करा कोई बात नहीं, हमने जीवन में कोई सत्कर्म भी नहीं करा कोई बात नहीं। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, अगर हमने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना हम कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर पाए, तो भी इस पापी शरीर ने अगर भूल से भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिया तो हमें सारे पुण्य, सारे तप, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारी साधना का पुण्य फल प्राप्त होना चालू हो जाता है। इसीलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसीलिए आपसे कहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। क्यों? हम दिन भर में आप और हम दिन भर में मोबाइल पर बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ना जाने कितना झूठ निकलेगा, कितनी गलत बात निकलेगी, कितनी अशुद्ध बात हमारी वाणी से निकलेगी। कम से कम यदि हम भगवान शंकर की विरल भक्ति में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में लगे रहेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित है कि हमारे द्वारा किया गया जो कुछ गलत कर्म भी है तो वो नष्ट हो जाए। हमारा किया गया गलत कर्म, हमारा किया गया गलत कृत्य भी वो नष्ट हो जाए। आप शिव साधना करो, आप भगवान शंकर की आराधना करो, दो कुंडली होती है, दो कुंडली है, एक जन्म कुंडली आप सबकी होगी। अरे बोलो तो जम के, है कि नहीं है? दो कुंडलियां होती हैं, एक होती है जन्म कुंडली, दूसरी होती है कर्म कुंडली। एक जन्म कुंडली है और दूसरी कर्म कुंडली है। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताएगी। जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बताना, जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बता देना, दर्शा देना, पर
इस जन्म कुंडली से भी बड़ी अगर कोई कुंडली होती है तो वो होती है हमारे कर्म की कुंडली। आपने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया, मेहनत करना चालू कर दी, तो जन्म कुंडली में भले राजयोग ना लिखा हो, पर आपने अगर मेहनत करी है तो राज सिंहासन पर तो बैठ कर ही रह गए। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है कर्म कुंडली। और जितने भी संसार के लोग हैं ना, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली लिखाते हैं। महाराज जी जरा देख के बताओ ना हमारा भाग्य कैसा है। अब महाराज जी ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो ये लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तो वो लिखा हुआ है। तो हमारा निवेदन है, दुनिया के महाराज ने तुम्हारी कुंडली देखकर भले बेकार बता दिया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग नहीं है, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में शनि आकर बैठ गया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में मंगल आकर बैठ गया, तुम्हारी कुंडली बेकार है, तुम्हारा राजयोग नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये दुख है, तुम्हारी जिंदगी में ये तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी में ये कष्ट है। तो एक बात याद रखना कि जन्म कुंडली वाले ने जन्म कुंडली बता दी, अब तुम्हारे हाथ में है कि उस कुंडली को पलटोगे कैसे। तो उसको पलटने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारी हाथों की मेहनत, लगन, परिश्रम और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी कुंडली को भी बदल कर रख देता। अब तुम मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरा भाग्य ही बेकार है। मैंने तो पत्रिका दिखाई थी, मैंने कुंडली दिखाई थी, उसमें तो महाराज जी ने बता दिया था कि मेरी कुंडली में अच्छा योग ही नहीं है। तो फिर आप घर पर आकर बैठ गए, फिर आपने कोई कर्म नहीं करा, तो फिर वो कुंडली अपना असर करे। विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को पलटने की गारंटी तो केवल एक ही के पास है, वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो भाग्य पलट देता, वो तुम्हारी कुंडली पलट देता, वो तुम्हारा भाग्य पलट देता, वो तुम्हारे विचार पलट देता। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, हमको उम्मीद नहीं थी कि कथा के पहले दिन ये सारे इतने बड़े बड़े पंडाल पहले दिन ही भरा जाएंगे, हमको नहीं था। तो हमको लगा था कि भाई गुजरात है तो थोड़ा भाषा का फर्क पड़ता है, तो ऐसा लग रहा था कि ना जाने बड़ौदा है। हालांकि पिछली कथा में भी बहुत लोग आए थे, पर ऐसा था कि पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन ज़्यादा आए थे, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन ज़्यादा आए थे। पर बड़ौदा वालों ने तो पहले दिन ही बॉल को 6 पर ले जाकर छोड़ दिया है। तो अच्छा, तुम्हें चिंता है कि नहीं है? चिंता हमको नहीं मालूम, पर हमको कथा में आने की चिंता है। हम जब यजमान परिवार अग्रवाल जी के यहाँ से चले थे, जयदेव जी हमको गाड़ी में लेकर आए अग्रवाल जी, तो हम उनसे कह रहे थे कि आज तो बड़े आराम से अपन थोड़े बहुत ट्रैफिक में फंस कर आ गए हैं, पर कल की उम्मीद नहीं लग रही है कि अपन पहुंच पाएंगे समय पर। तो अपन एक काम करेंगे, आधा घंटा पहले निकलेंगे। तो जयदेव जी भी हमारी गाड़ी ड्राइव करते करते, और हमारे कृष्ण कन्हैया है वो भाई जो गाड़ी चलाए वो कन्हैया, तो जयदेव जी भी बोले हाँ गुरु जी अच्छा है, आधे घंटे पहले निकलेंगे तो आप हमारी गाड़ी में कम से कम आधे घंटे तक बैठे तो रहोगे। तो बड़ी शिव की कृपा है आप लोगों पर, और आज विश्वास के साथ कर रहे हैं बड़ौदा की पवित्र धरा पर। जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में रोज बैठकर श्रवण कर ली और झोली पसार कर जिसने मांग लिया, 3 महीने के अंदर उसका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। ये श्रवण हार हार महा, जिसने दिल से मांग लिया, जिसने हृदय से।
अभी सूरत की कथा में कहा था, उसका शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। पूछो भगवान, ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए। मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है? बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा। सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सीधी। उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है? जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ करे। उसने लाइन खींची। माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ करा। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते। तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन, रोली, हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देता। अब खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ। आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ,
मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती। पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है, तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। ये निश्चित है। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर तड़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं और ये पक्का भरोसे से कहती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। नहीं आती बच्चों को लिखना नहीं आता, पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है, माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देता है। सुख देना, प्रसन्नता देना। कहो उससे, एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, जीव से, हृदय से, भाव से, निर्मलता से और हृदय की शुद्ध भाव से जो हम कहते हैं वो शिव स्वीकार करता है, शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। देवराज नाम के ब्राह्मण को जब भगवान देता है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। वो शिव मंदिर में पहुंच गया, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा, उसके प्राण छूटने का समय था, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे, बेल वृक्ष। शिव महापुराण की कथा कहती है, मरने से पहले अपने सिर का ऋण चुका देना चाहिए। मरने से पहले अपना एक ऋण सिर पे लेकर मत जाओ, सारे ऋण चुका दो। निवेदन है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी लगे, कम से कम उतने पेड़ पृथ्वी पर लगाकर तो जाओ, उतना वृक्षारोपण कर कर तो जाओ। मरोगे, चिता में अग्नि लगेगी, अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए, कितने पेड़ों की लकड़ियां तुम्हारे शरीर को जलाएगी। कम से कम एक काम करो, जो महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं और एक एक वृक्ष सब लगाएं। आप सबसे निवेदन है, उस शिवरात्रि का नाम ग्रीन शिवरात्रि रखो। ग्रीन शिवरात्रि, वृक्षारोपण करो, बेल वृक्ष लगाओ, बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिले तो कोई दूसरा वृक्ष लगाओ, पर लगाओ तो।